गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। हम प्रीवियस चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी टाइप्स ऑफ बैंक। कितने टाइप के बैंक जो होते हैं अवेलेबल होते हैं या कितने टाइप के बैंक होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक इज जस्ट लाइक दैट कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो देर आर ब्रॉडली 13 टाइप्स ऑफ बैंक। 13 टाइप की आपको ये लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट इज द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक विच इशूज करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स जो इशू करता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। फिर होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बहुत सारे बैंक होते हैं। थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल बैंक, देन इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, अदर बैंक्स। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो जो पॉइंट बैंक्स है जैसे कमर्शियल बैंक और आरबीआई, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कमर्शियल बैंक का उनके इम्पोर्टेंस मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इज जस्ट लाइक दैट। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि फॉलोइंग आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को ब्रॉडली अपन कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? दो पार्ट्स में। एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नेक्स्ट होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। Scheduled commercial banks are those banks which are listed in second schedules, ठीक है, ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो एक्ट है या फिर सॉरी बैंकिंग एक्ट जो 1934 है उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर सेकंड शेड्यूल में अगर किसी बैंक का नाम लिस्टेड है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का नाम जो होता है वो लिस्ट नहीं होता। अब नाम लिस्ट होने का कुछ क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होती है, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। तो शेड्यूल बैंक को फर्दर क्लासीफाई किया तो देयर आर थ्री कैटेगरीज। वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, थर्ड वन इज फॉरेन सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक आप सबको पता है प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जस्ट लाइक हम एचडीएफसी की बात कर सकते हैं, एक्सिस बैंक की बात कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर सकते हैं। बट दे ऑल आर शेड्यूल्ड बैंक, मतलब कि आरबीआई के पास सॉरी वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता है दो कैटेगरी के अंदर होता है। वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा होता है अदर नेशनलाइज बैंक। जिससे आप बात कर सकते हो कि पीएनबी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, या फिर कोई सा दूसरा बैंक, तो वो सब क्या होते हैं? अदर नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी के अंदर आते हैं और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट होता है फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर बैंक जो होता है वो फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन अपन क्लियर कर लेते हैं दैट इनके लिए जो कैपिटल और रिजर्व जो है वो रिक्वायर्ड होता है ना, वो लेस देन 5 लाख रुपीज़ का होता है। इनकी जो रिजर्व जो होता है वो लेस देन 5 लाख रुपीज़ का होता है। अब अपन डिस्कस करते हैं शेड्यूल बैंक जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पता पड़ेगा कि कोई बैंक शेड्यूल है कि नॉन शेड्यूल है। ठीक है, तो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी ये होती है कि शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स हुज नेम आर अपीयर इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, आरबीआई जो एक्ट होता है 1934 उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी बैंक का नाम सेकेंड शेड्यूल में तो इट वुड बी शेड्यूल्ड बैंक। अब नाम लिस्ट होने से क्या होता है, तो बेसिकली उसके लिए कंडीशन है दैट कि उनकी सबसे पहली जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड देयर फ्री रिजर्व मस्ट नॉट बी लेस देन ₹5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख रुपीज़ से कम हो गया तो कौन सा बैंक हो जाएगा? नॉन शेड्यूल बैंक। और अगर 5 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड बैंक। नेक्स्ट, सच बैंक शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है, जो ये सारे बैंक जो होते हैं वो कैसे कंट्रोल्ड होते हैं? रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। नेक्स्ट, चलिए तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है दैट दीज बैंक्स मस्ट डिपॉजिट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टर्म एंड डिमांड लाइबिलिटी, मीन्स दे हैव टू डिपॉजिट सम टाइप ऑफ अमाउंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनको कुछ पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, दे मस्ट सेंड वीकली स्टेटमेंट। जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनको कुछ वीकली स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। लास्ट कंडीशन इज दैट दे मस्ट फॉलो द बैंकिंग प्रोसीजर। उनको बैंकिंग का आरबीआई ने जो जो प्रोसीजर्स बोल रखे हैं वो सारे उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइन निकाली थी कि 3 मंथ का मॉनिटरिंग पीरियड दे रहे हैं लोन के लिए। ठीक है, तो दीज आर दी सम बेसिक गाइडलाइन विच दे हैव टू फॉलो। उनको आरबीआई को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, दे मस्ट नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, मतलब वो उन्हें कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि वो डिफॉल्टर बन जाए या फिर कुछ किसी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करें। तो दीज वर दी बेसिक कंडीशंस जो
जो हमको ये बताती है दैट व्हाट आर दी शेड्यूल बैंक्स, की शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि द बेसिक क्राइटेरिया इज ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल जो में वो मेन क्राइटेरिया है दैट इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग या फिर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग लेस देन 5 लाख रुपीज़ यू वुड बी नॉन शेड्यूल बैंक, एंड इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग या फिर इन्वेस्टिंग मोर देन 5 लाख रुपीज़ इट वुड बी योर शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और बाकी जो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है कोई बैंक तो वो शेड्यूल्ड होता है, अदरवाइज बैंक जो होता है वो नॉन शेड्यूल बैंक होता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनकी मीनिंग और फीचर्स, और आरबीआई जो होता है उसका मीनिंग और फीचर्स। थैंक यू।